Class 10th, English worksheet number 39, date 3rd of October 2020. Before starting this worksheet, first of all, write your name here, then your class teacher's name here. Students, as you know, Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma, not just for us Indians, but for the rest of the world too. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी एक महात्मा सिर्फ हम इंडियंस के लिए ही नहीं थे, बल्कि पूरे संसार के लिए भी थे. While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, it was Gandhi who lived and showed how these principles can be abided by in everyday life. Honesty यानी ईमानदारी, truthfulness मतलब सच्चाई, ये दो ट्रेड्स हैं जो यूनिवर्सली सब जानते हैं कि ये दो बहुत बड़े गुण हैं जो गांधी जी की एग्जिस्टेंस यानी गांधी जी के अस्तित्व के से पहले भी इनका अस्तित्व था, इन दो गुणों का. लेकिन वो गांधी जी ही थे जिन्होंने इन दो गुणों को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में ढाला, और इनको ये जो प्रिंसिपल्स थे उन्होंने बताया कि इन प्रिंसिपल्स को किस तरह से, इन सिद्धांतों को किस तरह से हम अपनी लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में इनका पालन कर सकते हैं. Given below are the two of the many values which Gandhi followed and preached. गांधी जी की ने बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे गुणों का, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और उनको प्रीच किया, उनका प्रचार भी किया, उनके बारे में दीक्षा भी दी. लेकिन नीचे दो वैल्यूज़ दी गई हैं जिन्हें गांधी जी ने फॉलो भी किया और प्रीच भी किया. सिलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो. इन दो में से कोई एक आपको सिलेक्ट करनी है, चुननी है, जिसे कि आप फॉलो करना चाहते हैं. तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं. नंबर 1 देखिए, ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स. ट्रूथ हमेशा जीतता है. क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. स्वच्छता ईश्वर का दूसरा रूप है. नेक्स्ट पिक्चर देखिए, There is no God higher than truth. कि सच्चाई से बढ़कर कोई ईश्वर बड़ा नहीं है. When there is both inner and outer cleanliness, it approaches godliness. जब हम अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्वच्छ हो जाते हैं, यानी फिज़िकली और स्पिरिचुअली, मेंटली जब हम एकदम क्लीन हो जाते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? हम ईश्वर की तरफ अप्रोच करते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ जाते हैं. अब है हमारा क्वेश्चन, ये है, राइट अ लेटर टू द स्कूल काउंसलर टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस. आपने अपने स्कूल के काउंसलर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने अपने डिसीजन के बारे में बताएंगे. इन दो वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू को चुनेंगे. उस वैल्यू को अपने जीवन में आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं उसको फॉलो करने के लिए, अपनी डेली रूटीन में आप कैसे उसको फॉलो करेंगे, ये आप इस लेटर में लिखेंगे. तो चलिए हम लेटर लिखना शुरू करते हैं. लेटर लिखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है. यह आपका फॉर्मल लेटर है. फॉर्मल लेटर लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस होता है. सेंडर्स मतलब भेजने वाले का पता. अब क्योंकि ये लेटर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिखेंगे तो आप अपने एड्रेस में लिखेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल दिल्ली, राइट? एग्ज़ामिनेशन हॉल दिल्ली, ये आपका हो गया सेंडर्स एड्रेस. इसके बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे. एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखेंगे डेट. डेट लिखने के लिए सबसे पहले मंथ लिखेंगे,
October 3, 2020। अगर आप इसे इस तरह से लिखते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। डेट लिखने का तरीका क्या है? मंथ, डेट और फिर ईयर। October 3, 2020। इसके बाद फिर आप एक लाइन और छोड़ेंगे उसके पीछे, मतलब डेट से पहले एक लाइन और डेट के बाद एक लाइन। अब हम एड्रेस करेंगे, किसको आपने लिखना है लेटर? द काउंसलर। द काउंसलर। फिर आप एड्रेस लिखेंगे अपने स्कूल का, गवर्नमेंट सर्वोदया कोएड विद्यालय, वज़ीरपुर विलेज, दिल्ली 52। ये मेरे स्कूल का एड्रेस है। तो बच्चों आप अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट माई रेजोल्यूशन ऑन गांधी जयंती, कि गांधी जयंती पर मैंने क्या प्रण किया वो मैं इसमें लिखना चाह रही हूँ। उसके बाद सैल्यूटेशन, रिस्पेक्टेड सर, दिस इज टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आई वॉन्ट टू शेयर माई न्यू प्लान्स ऑफ डेली रूटीन। मैं आपके स्कूल का नाम ऊपर आ गया है, आपका 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने डेली रूटीन के कुछ प्लान्स। एज अ स्कूल काउंसलर यू ऑलवेज एडवाइज, राइट एंड एनकरेज अस टू डू आवर बेस्ट टू मेक आवर फ्यूचर ब्राइट। एक काउंसलर की तरह आपने हमेशा हमें बिल्कुल सही एडवाइस किया है, सलाह दी है और हमें एनकरेज किया है हम अपना बेस्ट करें जो कि हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो, जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट। ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो गांधी जीज प्रिंसिपल ऑफ क्लेanलीनेस। जैसा कि आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा गया था कि इन दो में से एक वैल्यू को आप लेंगे और वो लेटर में आप लिखेंगे, तो हमने इसमें क्या चुना? क्लेanलीनेस, प्रिंसिपल ऑफ क्लेanलीनेस। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा है क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, कि स्वच्छता जो है वो ईश्वर का रूप होता है। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा है, व्हेन देयर इज इनर एंड आउटर क्लेanलीनेस ओनली देन इट अप्रोचेस गॉडलीनेस। जब हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लीन हो, मतलब अंदर से भी हम स्पिरिचुअली भी क्लीन हो और बाहर से हमारी सराउंडिंग्स, हमारा शरीर और हमारा सराउंडिंग सब कुछ क्लीन हो, तब हम ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, अप्रोच करते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ माई नेबर्स एंड फ्रेंड्स। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने आसपास का वातावरण, आसपास की जो जगह हैं, इन सबको मैं साफ़ करूँगा और इसमें मैं किसकी हेल्प लूँगा? अपने नेबर्स की, अपने पड़ोसियों की और अपने फ्रेंड्स की। फॉर स्पिरिचुअल एंड मेंटल क्लीनलीनेस, और स्पिरिचुअल और मेंटल क्लीनलीनेस के लिए आई विल स्टार्ट डूइंग योगा एंड मेडिटेशन एवरी डे। मैं रोज़ाना योगा और मेडिटेशन करना शुरू करूँगा। आई विल ट्राई टू कन्विंस माई फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स टू डू द सेम। और मैं अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने रिलेटिव्स को इंटरनल और आउटर दोनों तरह की क्लीनलीनेस को मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करूँगा? कन्विंस करूँगा, उन्हें मनाऊँगा, उन्हें उत्साहित करूँगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सजेस्ट द टीचर्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस among the students during online classes। अब जैसा कि आपको बच्चों पता है आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो हम अपने काउंसलर सर को बोल रहे हैं कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो हमारे टीचर्स हैं उनको भी सजेस्ट करें कि वो अवेयरनेस, जागरूकता फैलाएं, किसके बीच में? बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। कैसे? ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस, जब वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों तो बीच बीच में क्लीनलीनेस के बारे में बच्चों को बताते रहें, जिससे उनमें अवेयरनेस जागे। आई होप यू विल appreciate my steps towards cleanliness both physically and mentally। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो मेरा स्टेप है, जो मैं स्टेप्स उठा रही हूँ
क्लीनलीनेस, और कैसी क्लीनलीनेस, बाहरी रूप से भी और मेंटली भी, इसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। योर सिंसियरली, और नीचे XYZ, राइट, क्योंकि एग्ज़ाम में हम अपना नाम नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर लिखते हैं XYZ। तो ये था बेटा आपका आज का क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। आई होप you enjoyed the session. Don't forget to like and subscribe the channel and do hit the bell icon.